क्या आप भी ऐसा मानते हैं कि कोई व्यक्ति यदि कोर्ट में तलाक की अर्जी फाइल करे, तलाक के लिए केस डाले, तो कोर्ट उसे तुरंत तलाक दे देगी? यदि ऐसा मानते हैं तो आप गलत मानते हैं। कई मामलों में ऐसा होता है कि पत्नी साथ रहना चाहती है, पति तलाक देना चाहता है, तो कोर्ट ऐसे में क्या करेगी? कोर्ट 5 महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को, 5 महत्वपूर्ण स्थितियों को अपनाती है। ऐसा नहीं कि किसी ने केस डाला और उसे तुरंत तलाक मिल गया। तलाक कोई छोटी बात नहीं है, रिश्ते को पूरी तरीके से ख़त्म करने का तरीका है, तो ये इतना आसान नहीं होता। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, यदि पत्नी साथ रहना चाहे, पति तलाक देना चाहे तो क्या स्थिति होगी। मेरी वार्ता के खास एपिसोड में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, आज ही सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुँच सके। आप हमेशा अपने अधिकारों से जुड़े रहें। यदि आप अपने किसी मामले पर कोई जनरल गाइडेंस लेना चाहते हैं बिल्कुल मुफ्त में, तो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे नंबर पर व्हाट्सअप करें। केवल व्हाट्सअप करें, आपकी पूरी मदद की जाएगी। थोड़ा समय लग सकता है लेकिन आपको जवाब मिलेगा। साथ ही सबसे पहले आप जानिए कि कोर्ट सबसे पहले क्या देखती है। कोर्ट सबसे पहले की स्थिति, सिचुएशन क्या देखती है। तो पति और पत्नी फ़िलहाल साथ रह रहे हैं या अलग? पहले ये महत्वपूर्ण सवाल, इसका जवाब देखा जाता है कि वो फ़िलहाल साथ में रह रहे हैं या फिर अलग रह रहे हैं। पत्नी ससुराल में रहना चाहती है या मायके में मजबूरी में है। ये भी कोर्ट देखेगी कि जो पत्नी है वो ससुराल में रह रही है या फिर मायके में रह रही है, या यदि मायके में रह रही है तो मजबूरी में रह रही है या फिर अपनी मर्जी से रह रही है। क्या पत्नी ने साफ कहा है कि वैवाहिक संबंध निभाना चाहती है? क्या पत्नी ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि वो पति के साथ रहना चाहती है? क्या पत्नी ने अलगाव स्वेच्छा से है या परिस्थितियों की मजबूरी में? जो दोनों अलग रह रहे हैं या फिर अलग रहना चाह रहे हैं, वो किसी मजबूरी के कारण है या फिर अपनी अपनी इच्छा से है। कोर्ट पहले ये भी देखेगी किस पक्ष की वजह से वैवाहिक जीवन बिगड़ा, इसका प्रारंभिक आकलन किया जाएगा कि किस पक्ष की गलती रही जो अदालत तक आने की नौबत आ गई है। कोर्ट इन सब चीज़ों का अध्ययन करती है, आकलन करती है। अगर पत्नी साफ कहती है कि वो घर बसाना चाहती है तो कोर्ट तलाक देने में बहुत सतर्क रहती है। यानी अगर कोई पत्नी ये बोले, बार बार ये बोले कि मैं तो पति के साथ रहना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि हमारा घर बस जाए, तो ऐसे में कोर्ट तुरंत तलाक नहीं दे देती, बहुत सतर्कता बरतती है फैसला देने में, क्योंकि महत्वपूर्ण चीज़ों को देखा जाता है कि कहीं पत्नी वैसे तो नहीं बोल रही है या फिर हकीकत में रहना चाहती है, या क्या मजबूरी रही जो इसे अलग रहना पड़ा। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें देखी जाती है। दूसरी चीज़ है बच्चों की स्थिति। कोर्ट के लिए सबसे संवेदनशील विषय है। क्या पति पत्नी के नाबालिग बच्चे हैं, इसको ध्यान दिया जाएगा। इसी के साथ बच्चे किसके साथ रह रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई, देखभाल और मानसिक स्थिति क्या है, तलाक से बच्चों पर पड़ने वाला प्रभाव क्या होगा, क्या पत्नी बच्चों के साथ ससुराल में रह रही है। बच्चे होने पर कोर्ट तलाक देने के अवसर से अक्सर बचती है, खासकर तब जब पत्नी बच्चों के साथ रहकर परिवार चलाना चाहती हो। एक पत्नी जो अपने बच्चों के साथ अपने पति के साथ रहना चाह रही है, पति केवल तलाक के लिए लड़ रहा है, तो ऐसे में जल्दी से उसे तलाक नहीं मिलेगा। सबूत, सिर्फ आरोप काफ़ी नहीं है, एविडेंस भी होने चाहिए। झगड़े, क्रूरता या दुर्व्यवहार के ठोस प्रमाण होने चाहिए जो पक्ष भी केस को फाइल कर रहा है। मेडिकल रिपोर्ट, लिखित शिकायत या विश्वसनीय गवाह होने चाहिए। झूठे या बढ़ा चढ़ाकर लगाए गए आरोप कोर्ट में कमज़ोर पड़ते हैं। अवैध या जबरन रिकॉर्डिंग पर कोर्ट भरोसा नहीं करती। सबूत और परिस्थितियों में संतुलन होना ज़रूरी है। सिर्फ ये कहना कि हमारा झगड़ा होता है तलाक का मजबूत आधार नहीं होता। तो तलाक एक जो मजबूत तरीका है रिश्ते को ख़त्म करने का या फिर कोर्ट के आदेश के बाद वैवाहिक जीवन को समाप्त करने का, तो वो इतना आसान नहीं होता। कोर्ट बहुत सारी चीज़ों को देखती है। अलग कब से रह रहे हैं, किस कारण से रह रहे हैं, मजबूरी में है या स्वेच्छा से है, बच्चे हैं तो कितने हैं, बच्चे किस उम्र में है, बच्चों का जो फ्यूचर है वो कैसा है, बच्चों पर तलाक का असर क्या पड़ सकता है, क्या पत्नी बच्चों के साथ रहना चाहती है, क्या पत्नी बच्चों के साथ रहकर के अपने पति के भी साथ रहना चाहती है। ये सब चीज़ें महत्वपूर्ण होती है। इसी के साथ सबूतों को भी देखा जाएगा। कोर्ट में कैसे प्रस्तुत किया गया, याचिका में लिखी गई बातें तार्किक और सुसंगत है या नहीं, पति के द्वारा जो याचिका डाली गई है वो सुसंगत है या नहीं, या केवल मनगढ़ंत कहानी बना करके लिख दी गई है, अनावश्यक, असत्य या अतिरंजित आरोप तो नहीं है, क्या याचिका केवल तलाक के लिए दबाव बनाने की कोशिश है, गवाहों के बयान स्वाभाविक और विश्वसनीय है या नहीं, ये भी चीज़ कोर्ट देखती है, और पूरा केस एक कहानी की तरह कोर्ट को समझ आता है या नहीं, ये महत्वपूर्ण चीज़ें देखी जाती है, याचिका को पढ़ा जाता है।
कि इसका उद्देश्य क्या है, समस्याएं क्या क्या हुई, किस कारण से वाद विवाद करने की ज़रूरत पड़ी, किस कारण से पिटीशन दाखिल करनी पड़ी। कई बार सच होते हुए भी गलत परिस्थिति के कारण केस कमज़ोर हो जाता है। तो कोर्ट का उद्देश्य है शादी तोड़ना नहीं है बल्कि बचाना है। कोर्ट पहले सुलह और समझौते की कोशिश करती है। ये देखा जाता है कि क्या साथ रहने की संभावनाएं बची है। पति का तलाक मांगने का उद्देश्य उचित है या नहीं, इसको देखा जाता है। पत्नी को बेघर या असहाय होने से बचाना कोर्ट का उद्देश्य है। समाज और बच्चों के हित को प्राथमिकता देना कोर्ट का उद्देश्य है। इसलिए अगर पत्नी साथ रहना चाहती है तो पति को तलाक आसानी से नहीं मिलता। निष्कर्ष यही है कि साथ रहते हुए भी तलाक मिल सकता है, लेकिन तब जब मजबूत सबूत हो, गंभीर परिस्थिति हो और सही तरीके से प्रस्तुति की गई हो। सिर्फ इच्छा या नाराज़गी तलाक का आधार नहीं है। हर केस तथ्यों पर निर्भर करता है। तो आपको याद रखना है, कोर्ट भावनाओं से नहीं, तथ्यों और कानून से फैसला करती है। अगर आप या आपके जानने वाले इस स्थिति से गुजर रहे हो तो उन तक इस वीडियो को पहुंचाइए, ताकि वो समझ सके कि मामूली लड़ाई झगड़ा या छोटी सी नाराज़गी के कारण यदि पति तलाक की याचिका डाल देता है तो वो गलत है। वो यदि डाल दे रहा है तो उतनी आसानी से उसे तलाक नहीं मिलेगा यदि पत्नी साथ रहना चाह रही है। यदि ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुँच सके। इससे संबंधित कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। इसी के साथ अपने किसी भी व्यक्तिगत मामले पर जनरल गाइडेंस हेतु स्क्रीन पर दिखाई दे रहे नंबर पर व्हाट्सअप करें। बहुत जल्द आपकी मदद की जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।